नमस्कार, की टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार नववर्ष पर 1001 शंख की पवित्र ध्वनि से हुआ गुंजायमान। 1001 शंख के शंखनाद से बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। धर्म व अध्यात्म की नगरी काशी में लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजन अर्चन के साथ नए वर्ष की मनाई खुशियां। काशी वासियों ने नववर्ष का किया जोरदार स्वागत। शहर के घाटों से लेकर प्रमुख स्थानों पर लोगों की रही भीड़। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के होने वाले दीक्षांत समारोह के संदर्भ में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बंधु हुए सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार नववर्ष पर 1001 शंख की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। एक साथ 1000 शंख के शंखनाद से विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2022 के पहले दिन मंदिर परिसर में एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए बाबा के दरबार में 1001 शंख से शंखनाद कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसका आयोजन प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजित कराया गया। काशी के आराध्य बाबा विश्वनाथ के धाम में जब एक साथ शंखनाद की शुरुआत हुई तो परिसर के पवित्र वातावरण में मानो अमृतपान जैसा अनुभव रहा। शिव भक्त भगवान विष्णु के हाथों में सुशोभित होने वाले शंख के नाद से भाव विभोर दिखे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए शंखवादक से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसका विज्ञापन काफी चर्चा में आया था। देश भर से लगभग 1500 शंख वादकों ने आवेदन किया। इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों को मानदेय के रूप में 1000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। शंख वादन से शंख की ध्वनि जहाँ भी पहुँचती है वहाँ के सभी कष्ट, सभी दुख, सभी समस्याएं स्वमेव समाप्त हो जाती है। काशी वैसे भी विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमेशा कोई न कोई रास्ता ढूंढती है, निकालती रहती है और अच्छे व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ से संदेश जाते रहे हैं। आज 1 जनवरी को साल के पहले दिवस काशी ने शंख वादन के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है और उस विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ विश्व कल्याण को लेकर के एक जो वैश्विक महामारी चल रही उसके समाप्त होने की भी एक संकल्पना को लेकर के एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो अपने आप विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का अभिनंदन करता हूँ। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? यह श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में 1001 शंखवादकों द्वारा शंखवादन का आयोजन था, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के कलाकारों ने भाग लिया और बनारस के भी सभी संस्थाओं के शंखवादकों ने भाग लिया। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है कि एक शंखनाद के माध्यम से देश के कल्याण के लिए, जन कल्याण का एक संदेश काशी से जाए। इसी के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, एक तो पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज साल का प्रथम दिवस है। नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं लोग आप देते हैं। हमने बाबा के दरबार में, बाबा के प्रांगण में आकर के पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए हमने एक कामना की है। जैसा कि आप जानते हैं कि शंख वादन एक अपने आप में बहुत ही पवित्र और जो इस काम है, और एक जो इसका नाद उठता है, जब एक साथ इतने शंख बजते हैं, जो उसका नाद जब इस पूरे वातावरण में, ब्रह्मांड में जब गूंजता है, तो कहते हैं कि बहुत सारे पापों का नाश होता है। जो आप आज
आपदा हम सब लोग झेल रहे हैं, जिसको कोविड-19 की भी हम बात करते हैं, उनसे भी हमने बाबा के दरबार में आकर के ये अनुरोध किया है, बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि हे बाबा आप इन सारी आपदाओं को जो है इससे सब पूरे विश्व को निजात दिलाएं। उसके साथ साथ एक ये विश्व रिकॉर्ड भी है कि 1061 शंख, हमने 1001 का वो रखा था संख्या का, लेकिन हमारे बीच में 1061 लोग इस समय शंख वादन कर रहे हैं और ये एक अनोखा अपने आप में विश्व का रिकॉर्ड है जो अभी तक की भारतवर्ष के नाम ये दर्ज हो गई है। कहाँ के लोग आए हैं? इसमें देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं हैं, दूसरे प्रदेशों से भी, जैसे मणिपुर से हमारे बीच आए हुए हैं, उड़ीसा से हमारे पास आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और आसाम से हमारे बीच आए हुए हैं। कुछ लोग यूपी के मतलब दूसरे प्रदेश, बिहार से भी हैं, आपके छत्तीसगढ़ से भी हैं, तो अलग अलग अधिकांशता लेकिन बनारस और यूपी से है, लेकिन बाहर से आने वालों की संख्या भी 400 शंखवादकों की संख्या तक बाहर से है। धर्म व आध्यात्म की नगरी काशी में लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजन अर्चन के साथ नववर्ष के आगाज की खुशियां मनाई। नववर्ष 2022 के आगाज को लेकर काशी की जनता में खास उत्साह देखने को मिला। हर कोई नववर्ष के स्वागत के लिए उत्साहित रहा। वहीं नए साल की शुरुआत धर्मनगरी काशी में लोगों ने विभिन्न मंदिरों में हाजिरी लगाकर की। इस दौरान बाबा काशी विश्वनाथ सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। नव वर्ष के मौके पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए तो उमड़ी भीड़ जन सैलाब देख सकते हैं। हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको। इस समय हम गुदोलिया पॉइंट चौराहे पे खड़े हैं, जहां सर सीधे बाबा के दरबार ये रास्ता जाता है और हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि जिस तरीके से भीड़ है, सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों की ये भीड़ है। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो सुबह से ही एक तरीके से नव वर्ष के मौके पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात दी थी, काशी कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया था, उसके बाद से अब आप देख सकते हैं कि काशी एक टूरिस्ट प्लेस हो चुका है, जो कि इस समय गुदोलिया चौराहे से आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि प्रशासन से ज़्यादा जनता दिखाई दे रही है और प्रशासन पूरी तरीके से लगी है जनता को संभालने के लिए। मतलब चारों तरफ रास्ता ब्लॉक है और जनता काफ़ी उत्साहित है बाबा के दरबार पहुंचने के लिए और बाबा का दरबार पहुंच के नव वर्ष पे उनकी आशीर्वाद लेने के लिए। मतलब कि बाहर हो चाहे बनारस के लोग हो, वो काशी कॉरिडोर पहुंच के बाबा का नव वर्ष पे आशीर्वाद लेने काशी धाम पहुंचे हैं, जो कि प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और प्रशासन काफ़ी जनता को कॉपरेट करने के लिए भी कह रही है। इसके बाद अगर बात की जाए जनता की उमड़ी भीड़ आपको हमने दिखाया। वाराणसी से कैमरा पर्सन कुर्सी आलम के साथ जुनेद, PTV न्यूज़ के लिए वाराणसी से। वहीं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर विभिन्न सुगंधित पुष्पों और आभूषणों से बाबा की भव्य झांकी सजाई गई, जिसका दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। वहीं बाबा के दर्शन हेतु भोर से ही लंबी कतारें लग गई। श्रद्धालुओं ने बाबा को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनसे आशीर्वाद लिया और नववर्ष सभी के लिए उल्लास से परिपूर्ण हो, इसकी कामना की। आज नववर्ष का पहला दिन है। बाबा के यहाँ सुबह भोर में 4 बजे से दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। बाबा के यहाँ पूरे पूर्वांचल से दर्शनार्थी आते हैं। इस वक्त तो देश विदेश से भी यात्री यहाँ आ रहे हैं। कितनी भीड़ है बाकी दिन की नॉर्मल दिन की अपेक्षा में देखा जाए तो आज कितनी भीड़ है? रोज की अपेक्षा आज दोगुनी भीड़ चल रही है। हर साल 1 तारीख को भगवान के यहाँ भीड़ रहती ही है। कहाँ दर्शन करने के लिए आई थी? और जी काल भैरव जी के दर्शन करने आई हूँ। साल का पहला दिन है, क्या प्रार्थना की, क्या दुआ किया आपने, क्या मांगा? मैंने अपने लिए भी मांगा, अपने परिवार के लिए भी मांगा और सभी लोग खुश रहें नए साल में। और सबसे पहले कोविड चला जाए, ओमिक्रॉन चला जाए, यही सबसे बड़ी दुआ है कि सबसे जल्द चला जाए, सबका जीवन सुख समृद्धि से बीते। बनारस में दर्शन किया, कैसा लगा? इसके बारे में जी बहुत अच्छा लगा और आगे भी आना ही चाहूँगी। इसी कड़ी में संकटों का नाश करने वाले संकटमोचन हनुमान जी के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा।
इस दौरान बाबा का अद्भुत स्वरूप सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा को प्रिय लड्डू और तुलसी दल का प्रसाद अर्पित किया और उनसे जीवन मंगल की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रांगण में काफी भीड़ रही। मंगला आरती के पश्चात प्रभु का पट खोला गया। इस मौके पर पूरा मंदिर प्रांगण जय श्री राम जय हनुमान के गगनभेदी उद्घोष से गुंजायमान रहा। कहाँ से आई हैं? मैं सामने घाट से आई हूँ। कब से लाइन में लगी हुई हैं? 1 घंटे से ऊपर हो गया। कितनी आस्था विश्वास है आज बाबा के दर्शन को? जैसा कि आप जान रहे हैं आज न्यू ईयर है, नया साल शुरू हो रहा है, तो बहुत आस्था विश्वास है लोगों को कि हम दर्शन करें बाबा जी का। और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आए, बहुत लंबी लाइन भी लगाए हुए हैं। आज किसके साथ आई हैं दर्शन करने? मैं और मेरी बहन साथ में आई हैं। तो क्या बाबा से क्या उम्मीद लेकर आए हैं? क्या मन में विश्वास है बाबा को? ये चाहते हैं कि जो नया साल शुरू हुआ है वो बहुत अच्छे से बीते और सबका कल्याण हो, सब लोग बहुत अच्छे से रहें। सक्षम कहाँ से आई हैं? मैं भी मुरारी चौक से आई हूँ। किस तरह का आज लेकर दर्शन करने आए हैं? क्या है आज 9 वर्ष है और यहाँ पे हम सभी लोग दर्शन करने आए हैं। अपने मन में कुछ विश्वास नहीं कि ये पूरा साल हमारा अच्छे से बीते। अदिति कहाँ से आई हैं आज? मैं बनारस से कामाख्या एरिया पे। तो कितने सालों से बाबा के दर्शन करने आए और आज क्या है, विशेष क्या है? आज नया साल है तो सब हम लोग बनारस के हैं, तो बनारसियों का ये रहता है कि नए साल में अपने दिन की साल की शुरुआत बाबा के दर्शन करके करें। तो नया साल है इसलिए आए हैं। मैं बचपन से आती हूँ यहाँ पे ऐसे दर्शन। तो कितनी देर से लाइन में लगे हैं आप दर्शन के लिए? आप लाइन में देख ही होंगे, 2 घंटे हो गए हैं और बहुत टाइम से खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ है। किसके साथ आई हैं आज? पूरी फैमिली है मेरी, पूरी फैमिली के साथ। आपको कहाँ पे है? हम देखिए सुषमाई वाराणसी से आए हैं। कितने सालों से दर्शन करने आए और क्या है आज? आज देखिए हमारा न्यू ईयर है और नया साल है, जो हम संकट मोचन के दर्शन हर सैटरडे को भी आते हैं और नया साल है तो हम वैसे इस बार भी आए हैं। आज की क्या आस्था है आपकी? देखिए हम हिंदू हैं, जो हमारा रीति रिवाज है और हमारे बजरंग बली हैं, जो हम शुरू से ही हम संकट मोचन आते हैं। और आज का जो दिन है काफ़ी खूबसूरत दिन है और खुशियों का दिन है, जो हमारा नया साल आया है और उसके लिए हम लोग आ रहे हैं और हमेशा आते हैं। तो हमारा अकेले आए कि साथ? नहीं, हमारी पूरी फैमिली आई हुई है, सारी फैमिली हुई आई। कितने घंटे देर में लगना पड़ा लाइन में? लाइन में देखिए हम दर्शन तो कर चुके हैं, बट हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अभी जाके दर्शन हमको मिले। मैं दर्शन करने आया हूँ संकट मोचन, लेकिन आज भीड़ के कारण परेशानी है। और यहाँ योगी जी का व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन प्रशासन को और भी मुस्तैदी होनी चाहिए ताकि भीड़ न रहे। भीड़ आने पर तो दर्शन होगा कैसे? व्यवस्था अच्छी है, योगी जी और मोदी जी को व्यवस्था अच्छी होने के बाद भी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। इसी कड़ी में दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। इस दौरान भक्तों ने मां को नारियल, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। वहीं क्षेत्र में लगी फूल, माला प्रसाद इत्यादि की दुकानों से पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। किस तरह का जो है आज यहाँ पे दर्शन पूजन चल रहा है? और आज सबसे पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद मैं यही चाहूँगा कि माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। और इस कोरोना काल में लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं और हम यही माँ से मनोकामना मांगते हैं कि माँ इस कोरोना बीमारी और महामारी को खत्म करें और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबको निरोग रखें। सबसे चल रहा दर्शन पूजन 4:30 बजे से माँ का भोग आरती श्रृंगार हुआ है। स्नान दान के बाद माँ का तब से लगातार क्रमबद्ध दर्शन चालू है। इसी क्रम में लोहराबीर स्थित माता गायत्री मंदिर में आस्थावानों ने मां का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, माला फूल इत्यादि अर्पित कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की। गुरु जी आज 9 वर्ष पर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? आज 9 वर्ष पर जितने भी भक्त आज मंदिर में या कहीं भी मंदिर में, काशी में या कहीं अन्यत्र भी मंदिर में देवी देवताओं का दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनके सारे अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि अवश्य हो और सब लोग स्वस्थ और समृद्धि को प्राप्त हो और भगवान भगवती के चरणों में अनवरत अनुराग प्राप्त होता रहे। सब लोग अपने अपने कार्य में मंगलमय कामना के साथ व्यस्त रहे और हमेशा सकारात्मक चिंतन करते रहे। काशीवासियों ने नववर्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर के घाटों से लेकर प्रमुख स्थलों पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली।
नववर्ष के अवसर पर काशी पर्यटकों से पटी रही। यही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी सुबह होते ही घाटों की ओर रुख किया और देखते ही देखते घाट पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ लोगों ने खूब मौज मस्ती की। खासकर युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। चाय की चुस्की के साथ ही लोगों ने नौका विहार का भी आनंद लिया। इस दौरान नाविकों ने अपनी नावों को आकर्षक ढंग से सजाया था, जिन पर गंगा की सैर कर लोग काफी उत्साहित दिखे। सोनू जी, आज किस तरह का आप लोग तैयारी किए हैं 9 वर्ष को लेकर, क्या कर रहे हैं आज भैया 1 जनवरी का आज हम लोग तैयारी किए हुए हैं। बोट वोट को थोड़ा डेकोरेट वगैरह करके कि पब्लिक को भी लगे कि नाव वाले भी कुछ मतलब अच्छे से कुछ हम लोग को सैर करा रहे हैं, नौका विहार करा रहे हैं। तो आज लगभग कितने की संख्या आपको अनुमानता लग रही है कि आई है, और किस तरह से आप लोग कोरोना काल का पालन करवा रहे हैं? भैया हम लोग थोड़ा कोरोना काल के पालन इस तरीके से करा रहे हैं कि कुछ बोटों पे लोगों को दूर बैठाने का कार्य कर रहे हैं कि ओवरलोड बोट पे ना बैठे। वहीं सारनाथ, जो कि काशी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, यहाँ भी लोगों की खूब भीड़ रही। लोग परिवार व दोस्तों मित्रों संग यहाँ पहुंचे और नववर्ष की खुशियां मनाई। इसके साथ ही यहाँ सारंगनाथ महादेव सहित सभी मंदिरों में दर्शन भी किया। बच्चों में भी नववर्ष को लेकर काफी उत्साह दिखा और उन्होंने खूब मौज मस्ती की। मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाला साल जितना हमें विपत्तियाँ झेली हैं 2021 में कोरोना को लेकर के, वो हमारा 2022 में ऐसा ना हो। हम सारे चाहते हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें और घूमने वाली जगह पे आए जो है मास्क लगा कर आए। और यही हमारी भगवान से और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो विपत्ति 2021 में रही वो 2022 में ना हो और खूब खुशियां मंगलमय लेके आए 2022। इतनी दूर से बनारस घूमने आए, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा बनारस में आके। यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं। जैसा कि लखनऊ नवाबों का शहर है, वैसा बनारस भी उसी तरह का शहर है। लोग यहाँ बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत मीठा बोली है यहाँ की। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, पीआरओ डॉक्टर नवरत्न सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आगामी 3 जनवरी को विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण 100 वर्ष अमृत महोत्सव एवं 43वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोविड को देखते हुए नए प्रोटोकॉल के तहत काफी सीमित रूप में समारोह का आयोजन हो रहा है। वहीं इस अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में केटीवी चैनल के संवाददाता अनु श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। देखिए, कार्यक्रम जो है 3 जनवरी को शाम को 3 बजे महामहिम ने समय दिया है, उसी के हिसाब से होगा और लगभग 2 घंटा 10 मिनट का कार्यक्रम होगा। 5:13 पे हम लोग इसे खत्म करने की पूरा का पूरा जो भी विवरण है, सारी चीजें वो राजभवन को हमने कम्युनिकेट कर दी हैं। और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है, जो भी हमारे शिष्ट मंडल के जो मेंबर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इसकी सूचना दे दी गई है। अभी जो सांस्कृतिक संध्या की बात चली थी, एक्चुअली पहले यह होता था कि आमतौर से हमारा जो दीक्षांत समारोह है वो सुबह के समय हो जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि दीक्षांत समारोह में के लिए महामहिम ने शाम का समय दिया है और वो समय 3 से 5 बजे का है, तो ऑब्वियसली उस दिन सांस्कृतिक संध्या कराना संभव नहीं है। क्योंकि छात्र हमारे हैं, इसमें पुरातन छात्र भी होते हैं, उसके लिए हमने अलग से अरेंजमेंट किया है। एक एल्यूमिनी मीट हम लोग इसके लिए अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे सारे पुरातन छात्र, जो छात्र जिनको डिग्री दी गई है वो उसका हिस्सा होंगे और उसमें प्रॉपर डिपार्टमेंट वाइज अरेंजमेंट किया जाएगा, तो सारे छात्र उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक किस्म से ये हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि बाई चांस हमारा दीक्षांत क्योंकि हो ही शाम को रहा है, इसलिए तो वो संध्या कराना संभव नहीं था इस बार। पहली बात तो यही है कि पहले टेंट वगैरह और दूसरे अरेंजमेंट के ऊपर 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा हमारे विश्वविद्यालय में होता रहा है। पंडाल वगैरह बनता था, लेकिन अब क्योंकि खर्चे कटौती की सरकार की भी पहल है और दूसरे ये है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में जो अभी हमारे संबद्ध विद्यालय हैं वो भी या तो हो जाएंगे अपने आप में स्वायत्त विद्यालय या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज।
तो हमें जो ये संबद्धता और दूसरे पैसे मिलते हैं, जो फंड हमें इस तरह आता है, वो उसके ऊपर लगाम लग जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार दीक्षांत समारोह को पंडाल में ना करा के हम लोगों ने कोशिश की है कि इसे अपने सभागार में कराया जाए। हमारे सभागार की कैपेसिटी 350 के करीब है, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे कई स्मार्ट क्लासरूम है, वहाँ पे कुछ बच्चों के पेरेंट्स वगैरह को बिठाया गया है ताकि हर कोई उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। देखिए, ऐसा है कि आमतौर से टॉप 10 को इस विश्वविद्यालय में बुलाया जाता रहा है, क्योंकि इस बार अनलकीली ये हुआ कि 3 दिन पहले ही प्रोटोकॉल आ गया और सरकार ने ये पूरी तरह कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। हम लोग भी पहले टॉप 10 को बुलाने के सोच रहे थे, लेकिन अब 2 दिन पहले जो प्रोटोकॉल आया है उसके हिसाब से अब बुलाना संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए हैं। हम लोगों ने पूरी की पूरी प्रोसेस को, पूरी की पूरी जो भी कार्रवाई वहाँ पे होगी उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे स्ट्रीमिंग के पूरे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, ताकि जो भी बच्चा जहां भी जुड़ना चाहता है वो इस पूरे प्रोसेस के साथ जुड़ सके। छात्र संघ चुनाव को लेकर अगर इसमें बाधा डालते तो उसके लिए क्या तैयारियां की? देखिए, छात्र संघ के बारे में इस तरह की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माननीय अदालत ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि 17 तारीख को सुनवाई होगी और जो भी डिसीजन होगा वो केवल अदालत के स्तर पे होगा। इसलिए विश्वविद्यालय के स्तर पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में विश्वविद्यालय छात्रों के साथ समन्वय में है, उनके साथ संवाद भी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि छात्रों का हर एक जो भी खेमे हैं वो सारे के सारे इस मामले में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें कोई इस तरह की थ्रेट नजर नहीं आती कि छात्रों की तरफ से कोई दिक्कत आएगी। रादर हमें ये लगता है कि हमारे छात्र हमारे साथ खड़े हैं और वो इस मामले में हमारे साथ ही रहेंगे। इस बार मानद उपाधि दी जाती है, तो वो कौन है? और उपाधि सर स्नातक स्तर पे 58,370 छात्रों को दी जा रही है और स्नातकोत्तर स्तर पे 15,189 और इस पूरे 43वें दीक्षांत समारोह में 73,559 छात्र हैं जिनको उपाधियां प्रदान की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक नाइट कर्फ्यू का पालन कराया गया। नववर्ष पर शासन के आदेशानुसार चौराहों से लेकर गलियों तक रात्रि 10 बजे के बाद प्रशासन द्वारा घरों में जाने की घोषणा की गई। गुदौलिया, बिनिया, लोहराबीर आदि चौराहों पर जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं देर रात तक प्रशासनिक अधिकारीगण डटे रहे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक किया गया। घरों से निकलें तो मास्क अवश्य लगाने की सलाह दी गई। वहीं जगह जगह माइक से लोगों को आगाह किया गया कि शांतिपूर्वक नववर्ष घरों में ही रहकर मनाएं। पियरी चौकी इंचार्ज श्रीमन नारायण देर रात तक सड़कों पर घूमने वालों की जांच में अपने हमराहियों के साथ जुटे रहे। गुदौलिया, गिरजाघर आदि जगहों के चप्पे चप्पे पर अधिकारी मौजूद रहे। कोविड गाइडलाइन के क्रम में आपको कोविड कर्फ्यू का पालन करना है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई लोग रोड पर कतई नहीं होंगे और साथ ही साथ जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, परमिटेड हैं, वह भी मास्क अवश्य। 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस समय सड़क पर घूमना, अनावश्यक पर टहलना मना है। आज नए वर्ष की पार्टी मनाना मना है। सारे लोगों को पहले से जारी कर दिया गया है। शहर में सजी फूलों की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ रही। नववर्ष के अवसर पर लोगों ने फूलों की जमकर खरीदारी की। नगर में सजी फूलों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोग तरह तरह के फूलों की खरीदारी में मशगूल दिखे, लेकिन दुकानदारों ने भीड़ को सिर्फ तमाशा बताया। उन्होंने बताया कि सिर्फ भीड़ ही दिख रही है, महंगाई की काफी मार है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी घाटे का सौदा हो रहा है। खरीद से कम में माल बेचने पर भी ग्राहक नहीं ले पा रहे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू को देखते हुए भी दुकानों पर काफी असर पड़ा है।
नए वर्ष पर किस तरह की बिक्री हो रही है, जिस तरह कोरोना काल में लोग निकल रहे हैं, तो किस तरह से इस बार त्योहार के लोग मना रहे हैं? नहीं, इस बार तो त्यौहार कोई अच्छा नहीं बीत रहा है। मेरा मतलब जितना गुलाब है उतना निकल नहीं पा रहा है। मंगाए तो महंगे माल हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कोरोना काल में वो भी 10 बजे तक ही हो गया है, तो सेल तो जब भी होता है रात में होता है, 10 ही बजे बंद करवा देंगे। सेल उतना है नहीं मेरा। पिछले साल से इस साल क्या सेल कुछ कम है? हाँ, पिछले साल से इस साल बहुत कम है सेल। तो महंगाई की मार भी झेलना पड़ रहा है? महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है, ऊपर से महंगे माल भी मंगवाने पड़ रहे हैं और ऊपर से सेल भी नहीं है। पिछले साल कितने का बिक रहा था गुलाब? यही गुलाब पिछले साल 50-60 ऐसे बिक जा रहे थे। इस समय 40 में 30 में बेच रहे हैं, तब भी नहीं सेल हो रही है। मतलब नुकसान में ही जा रहा है बाजार। इसमें नुकसान हो रहा है क्या? बहुत नुकसान हो रहा है। 10 बजे हो गया, बताइए क्या सेल होगा। 11 बजे तक था तो चले भाई, लोग आते थे, सेल अच्छी होती थी। इस साल 10 बजे तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो आ जाएंगे बंद करवाने के लिए। कितने से कितने तक का माल रखती है? मेरा माल इस समय 35-40 हज़ार का माल आया है। अभी सेल बताइए 10-15 हज़ार का भी नहीं हुआ तो क्या होगा बताइए आप। इंदु काशी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। इंदु काशी सेवा समिति ट्रस्ट ने पांडेपुर हनुमान मंदिर के समीप कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किया गया। संस्था प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में वर्षों से गरीबों में कंबल वितरण करती आई है। इस कड़ाके की ठंड में वर्ष के प्रथम दिन जरूरतमंदों में कंबल सहित गर्म कपड़े का भी वितरण किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से संस्था के अध्यक्ष कंचन तिवारी, शालिनी तिवारी, प्रवीण कुमार तिवारी, विश्वनाथ तिवारी सहित संस्था के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। हमारी संस्था हमेशा गरीबों और असहायों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करती है और जो भी हमसे हो सकता है हम हमेशा उस संस्था में सहयोग करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। 2022 शुरुआत हो रही है। हाँ, ऐसे में आप किस तरीके का कार्यक्रम करें, कितने लोगों को कंबल वितरण? करीब 100 लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा और लिस्ट तैयार है। और जो भी जरूरतमंद होगा, जो भी गरीब होगा, हमारी संस्था का यही मतलब काम है कि उसके पास मदद पहुंचाई जाए। और जलपान की भी व्यवस्था की गई है। आज इन लोगों को जलपान भी कराया जाएगा, भोजन की भी व्यवस्था है। हर साल आप करते हैं? जी, हमारी संस्था को स्थापित हुए 1 साल हो गया है। हम लोग हमेशा करते हैं। संस्था हमारी 1 साल से चल रही है। आज संस्था का 1 साल पूरा हो पूरा भी हो रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार नव वर्ष पर 1001 शंख की पवित्र ध्वनि से हुआ गुंजायमान। 1001 शंख के शंखनाद से बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। धर्म व अध्यात्म की नगरी काशी में लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजन अर्चन के साथ नए वर्ष की मनाई खुशियां। काशी वासियों ने नववर्ष का किया जोरदार स्वागत। शहर के घाटों से लेकर प्रमुख स्थानों पर लोगों की रही भीड़। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के होने वाले दीक्षांत समारोह के संदर्भ में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता, वहीं वरिष्ठ पत्रकार बंधु हुए सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।